मुंशी प्रेमचंद की कहानी नेवद। मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। कभी छाया तो कभी चमकती धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूरज और बादलों में लड़ाई हो रही हो। वहीं गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे। तभी पसीने से तर फावड़े से मिट्टी खोदकर मोड़ पर रख रहे थे। वहां मौजूद पानी में के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। तभी गोबर ने अपनी कानी आँख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चल रहा है भाई, भोजन कर ले। नेवद ने हंस के कहा, मैं तुमसे पहले काम पर आया था, पहले यह मेड़ बांध लो फिर भोजन करना। इतने में गोबर ने कहा, नेवद दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया था ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता। नेवद छोटे कद का सांवला, गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन नौजवान उसके बराबर मेहनत करने में हार मान जाते थे। अब 2-3 साल पहले ही उसे कुश्ती लड़ना छोड़ा था। गोबर, तंबाकू पिए बिना तुमसे कैसे रहा जाता? नेवद दादा, हमें तो रोटी मिले न मिले, लेकिन तंबाकू बिना हम नहीं जी सकते। दीना मोहरिया कुछ नहीं करती और हम तो ऐसी मोहरिया के साथ एक दिन न रहे। नेवद, जवानी तो उसके साथ कटी है, अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता तो भला क्या करे? गोबर, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, वरना काम क्यों नहीं करेगी? दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और गाँव से लड़ाई है। तुम जरूर बूढ़े हो गए हो, लेकिन अब वो भी जवान ही है। उसी वक्त दीना बोला, जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी? आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी उसका मन भाता है। रंगीन धोती और गहने के बिना हमको तो कभी उसे देखा नहीं। तुम सीधे इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली गली ठोकर खाती। गोबर, मुझे तो उसके दिखावे पर गुस्सा आता है। काम कुछ नहीं करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए। नेवद, तुम नहीं जानते बेटा, जब वह आई थी तब मेरा हाल ऐसा न था। वह रानी की तरह रहती थी। वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अब भी वैसा वही है न। जरा सा चूल्हे के पास बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती है। मुझे तो यह हाल देखा नहीं जाता है। यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएगी। तुम्हारी तरह अकेला रहता हूँ तो तंबाकू की 4 फूंक मारकर और 1 लोटा पानी पीकर सो जाता। जब से बिटिया मरी है तब से वह और सुस्त हो गई है। उसके मन में काफ़ी धक्का लगा। माँ की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा। पहले तो डांट झपट देता था, अब किस मुंह से बोलूं? दीना, कल तुम पेड़ पर काहे चढ़े थे? नेवद, बकरी के लिए पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वही भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ी दूध देती है। उसका दूध और रोटी ही मेरी मोहरिया का आधार है। शाम होते ही नेवद घर पहुंचा। उसने लोटा उठाया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतना देरी क्यों कर दी? काम के पीछे प्राण मत दे दो। अब पगार सबको बराबर मिलती है, तो अकेले तुम क्यों जान देते हो? नेवद के मन में प्रेम से भर गया। उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है, उसे मेरे मरने जीने की चिंता है। नेवद बोला, तू जरूर पिछले जन्म में देवी रही होगी। बुढ़िया बोली, रहने दो, चापलूसी बंद करो। हमारे आगे कौन है जिसके लिए इतना हाय हाय करेंगे? नेवद नहाकर लौटा और रोटियां बनाने लगा। चूल्हे से आलू निकालकर उसे भरता बनाया। दोनों साथ खाने लगे। बुढ़िया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख न मिला, केवल परे खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। नेवद उसकी बातें काटते हुए बीच में बोला, यमराज आएंगे तो उनसे कहूँगा कि पहले मुझे ले चलो। भला ही सुनसान झोपड़ी में अकेले कौन रहेगा? बुढ़िया बोली, तुम न होते तो मेरा क्या हाल होता? यह सोचती ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जरूर मैं कोई पुण्य किया होगा तभी तुम मिले, वरना किसी और के साथ मैं न
रह पाती। जैसे शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढ़िया जीभ पर रस रखकर नेउर को अपने इशारे पर नचाती थी। उन दोनों में से पहले कौन मरेगा, इस विषय में पर आज तक कोई उनकी नई बातचीत न थी। पहले भी हजारों बार इस विषय पर चर्चा हुई। नेउर के मन में मन यह मान लिया कि पहले वही जाएगा। वह मेहनत इसलिए करता था ताकि उसे पीछा बुढ़िया को किसी तरह सामने हाथ न फैलाना पड़े, वह आराम से खा सके। जो काम कोई न कर सकता है वह नेउर करता था और 4 पैसे जमा हो जाए। बुढ़िया के बगैर वह अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की बात ने नेउर को सोच में डाल दिया था। गांव भर में नेउर के काम की कमी न थी, लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी। एक दिन एक बाबा जी घूमते फिरते गांव में आ पहुँचे। उन्होंने नेउर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया। बाबा जी के सेवा के लिए गांव भर के लोग जमा हो गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतजाम किया तो किसी ने आटा डाल ले आया। नेउर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो उसने भोजन बनाने का जिम्मा ले लिया। बाबा जी भूत भविष्य बताते थे, दूर दूर तक लोभ उन्हें छू नहीं सकता। 2-3 दिन में ही बाबा जी चर्चा आसपास के गांव में होने लगी। उन्हें बाबा जी के सबसे बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरसे तभी सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा बोले, बच्चा, इस संसार में मोह माया में क्यों फंसे हो? नेउर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अज्ञानी हूँ, क्या करूँ? स्त्री है, उसे कैसे छोड़ दूँ? बाबा बोले, तुम्हें लगता है कि तू स्त्री को पागल करता है? नेउर बोला, तो और कौन सहारा है उसका? बाबा जी ने कहा, ईश्वर संसार की रचना की है, वो सबका पालन कर रहा है, और तू कहता है कि तू बुढ़िया को पालन कर रहा है। इतना अभिमान कैसे कर सकता है तू? नेउर को ज्ञान बोध हुआ। उसके सामने हाथ जोड़ लिया और बोले, अज्ञानी हूँ महाराज। आँख से आंसू गिरने लगे। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर सकता। बाबा बोले, ईश्वर का चमत्कार ऐसे ही है, वह चाहे तो तुझे लखपति कर दे, कुछ क्षण भर में परेशानी खत्म कर दे। मैं मात्र उसका एक भक्त हूँ, मुझे इतनी शक्ति नहीं कि तुझे पारस बना दूँ। तू सच्चा, ईमानदार और साफ दिल का इंसान है, मुझे तुझ पर दया आती है। तेरे पास कुछ चांदी हो तो बताओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। नेउर का मन खुशी से खिल गया। नेउर बोला, मेरे पास चंद पैसे और मेरी घरवाली के पास चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने हैं, मैं ले आऊँगा। बाबा बोले, जितना चांदी मिल सके कल रात तक ले आ, मैं तेरे सामने चांदी का हांडी में रखूँगा। प्रातःकाल हांडी आकर निकालना। नेउर के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इतने में बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे, इन असरफियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे कामों में खर्च मत करना, वरना कोढ़ी हो जाओगे। एक बात, किसी तरह इस बातों की चर्चा मत करना। नेउर वहाँ से चला आया। खुशी के मारे रात भर उसे नींद न आई। सुबह होते ही वह 2-4 आदमियों के पास उधार मांगने पहुँचा। लोग उसका भरोसा करते थे, इसलिए पैसे दे दिए। नेउर ने किसी तरह 50 रुपये जोड़ लिए। 25 रुपये उसके पास पहले से थे, लेकिन दरअसल दिक्कत बुढ़िया चांदी के गहने निकलवाने में थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। नेउर को एक तरकीब सूझी। वह बुढ़िया से बोला, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला मुझे दे, रात भर मैं खटाई के हांडी में डालकर इन्हें साफ कर देता हूँ। बुढ़िया ने गहने दे दिए। देर रात वह सो गई तो नेउर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुँचा। बाबा जी ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहने रखकर नेउर को आशीर्वाद देकर विदा किया। नेउर घर तो लौट गया, लेकिन उसे की नींद गायब थी। वह करवटें बदलता रहा। सुबह तक इंतजार किए बगैर वह अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गई। बाबा जी वहाँ नहीं थे। नेउर की छाती धक धक करने लगी। वह इधर उधर बाबा को खोजने लगा। हाट, तालाब, सब जगह देख आया, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पूरे गांव की बात फैल गई। सब तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को लगा कि बाबा जी नेउर का बड़ा पसंद करते थे, उसे ज़रूर बताकर गए होंगे। नेउर की तलाश करते हुए सभी गाँव वाले उसकी झोपड़ी के पास पहुँचे। बुढ़िया बाहर आई। तभी एक ने कहा, नेउर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कहाँ था? शाम
को लौटूंगा। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही। इतने में बुढ़िया रोने लगी और बोली, बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मांगे थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बुढ़िया नेउर को गाली देने लगी। अब लोग पूरी कहानी समझ गए। वो जान गए कि बाबा जी नेउर को ठग कर फरार हो गए। बेचारा नेउर सीधा आदमी बाबा के झांसे में फंस गया। अब लाज के मारे सामने नहीं आ रहा है। किसी तरह 3 महीने बीत गए। झांसी जिले में धासन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव काशीपुर, वही नदी किनारे एक पहाड़ी का टीला था। एक साधु कई दिनों से वहाँ ढेर जमाए था। नाटा कद, सांवला रंग और गठीला शरीर का आदमी था। यह नेउर था जो साधु के भेष में अब दुनिया को धोखा दे रहा था। यह वही नेउर था जो कभी मेहनत और कभी ईमानदार हुआ करता था। गांव से दूर नई जगह आने के बाद भी उसे अपना घर, गांव और बुढ़िया बहुत याद आते थे। वह हर रोज बस यही सोचता था कि कब वह अपने गांव वापस लौटेगा और खुशी से जीवन बिताएगा। ढोंगी बाबा को याद कर उसका मन दुखी भी होता था। उसका हाल ऐसा था कि अभी वह बाबा को पा जाए तो उन्हें कच्चा ही खा जाएगा। खैर, यहाँ बाबा बनकर नेउर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उसको भक्तों में एक सुंदरी स्त्री शामिल थी जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वह रूठकर मायके आ गई। तब उसका पति उसे लेने नहीं आया था। वह स्त्री किसी तरह अपने पति के वश में करना चाहती थी। एक रोज उसने बाबा जी को ये अपनी समस्या बताई। नेउर को जिस शिकार की आस थी वह उसे मिलते दिखाई पड़ रहा था। वह गंभीर आवाज में बोला, बेटी मैं हूँ ना, मुझे पर भरोसा रख, भगवान चाहा तो सब अच्छा होगा। स्त्री बोली, मेरे भगवान तो आप ही हो, आप जो बोलेंगे वही करूँगा। नेउर मन में ही मन खुश हो रहा था। नेउर ने कहा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान कराना पड़ेगा जिसमें हजारों का खर्च आएगा। उस पर भी तेरा काम सफल होगा या नहीं यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह सब भगवान के हाथ में है। स्त्री किसी तरह अपने पति को वश में करना चाहती थी, इसलिए वह बाबा जी के चरणों में गिर गई और सोने के गहने की पोटली उसके सामने रख दी। महीनों से जिस समय का इंतजार नेउर कर रहा था वह आ चुका था, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके अंदर अजीब सी उलझने होने लगी। वह चाह कर भी स्त्री के साथ ठगी नहीं कर पा रहा था। वह संस्कार इस काम को उसके करने पर रोक रहे थे। अंत में नेउर रोते हुए कहा, बेटी यह पोटली ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा मनोकामना जरूर पूरी हो गई। इतना कहकर वहाँ से उठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तालाब देखा और स्नान किए। तिल भभूत से उसे घृणा हो रही थी। तकरीबन 8 दिन के लंबे समय के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसे ऐसा लगा मानो कई बेरिया से आज़ाद हुआ हो और कई बड़ी जीत हासिल की हो। उसके पहुंचते ही खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लड़कों ने उनका स्वागत किया और बताया कि दादी तो मर गई। यह सुनते ही नेउर का संसार उजड़ गया। वह कुछ न बोल सका, आंखें भर आई। वह दौड़ा दौड़ा झोपड़ी में पहुंचा। किवाड़ा खुला तो बुढ़िया की चरपाई जस की तस थी। चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों धरे हुए थे। इतने में पूरा गांव वहां आ पहुंचा। सवाल की झड़ी लग गई। किसी ने कहा, तुम कहाँ थे नेउर दादा? तुम्हारे जाने के 3 रोज बाद ही दादी चल बसी। दिन रात तुझे कोसती और गालियाँ देती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर के पास कोई जवाब न था। वह कुछ न बोल सका, बिल्कुल मौन हो गया, मानो जिंदा लाश। उसी दिन के से किसी तरह नेउर को हंसते बोलते नहीं देखा। वह किसी से कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं मांगता। गांव के बाहर सड़क किनारे वो बैठ जाता, जो राजगी दे जाते उसी से अपना गुजारा करता। गांव में प्लेग फैल गया। सब गांव छोड़कर भागने लगे, पर नेउर ने किसी चीज़ की परवाह न की। वह झोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचेत तरह पड़ा रहा। कहानी से सीख। मुंशी प्रेमचंद कहानी। नेउर से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सत्कार सबसे बड़े होते हैं और इंसान को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।